बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 9 मई कप्तान के हक में बाजी पलट गई, मामला क्या है, अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। नून लीग के 36 अहम रहनुमा लीडर्स फारिग, ये क्या मामला है? अचानक से बड़ा झटका मुस्लिम लीग नून के लिए। इस वक्त क्यों हैरान और परेशान है मुस्लिम लीग नून इस सरप्राइज़ के बाद? इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने आसिफ जरदारी, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दो अहम रहनुमा हैं पर जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन्होंने पंगा डाल लिया है आसिफ जरदारी से और इन तीनों की हो गई है आपस में लड़ाई। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, परवेज़ खटक जो हैं, परवेज़ खटक के हवाले से भी अहम खबर है, क्योंकि वो सरगर्म थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक लाने के हवाले से। उन्हें ना सिर्फ नाकामी हुई है बल्कि शर्मिंदगी का जो सामना है वो भी उन्हें करना पड़ा है। परवेज़ खटक इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आगाज़ आज के व्लॉग का एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से करूँगा, और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कायमा कमेटी में एक बिल आज मंजूर हुआ है और इस बिल के मुताबिक अब कोई भी जो रहनुमा है किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, वो 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि जिस तरह से होता था कि आप जो है वो 5-5 या 6-6 या 7-7 या इससे भी ज़्यादा, शायद इससे ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन आम तौर पर 5-5 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात लड़ते थे और फिर उसके बाद आपको एक ही नशिस्त चूँकि रखना पड़ती थी और जो बाकी नशिस्तें थी वो छोड़ना पड़ती थी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का जो दोबारा ख़र्चा था वो होता था ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर। तो इस वजह से अब ये किया गया है कि ये बिल लाया गया है और इससे पहले पार्लियामेंट में पेश किया गया, पार्लियामेंट ने इसको कमेटी में भेजा, कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अब कमेटी की मंजूरी के बाद ये वापस पार्लियामेंट में जाएगा और अगर वहाँ पर मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो बिल है वो लागू हो जाएगा। ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, किसी सियासी रहनुमा के मुतअद्दिद नशिस्तों से पर से इंतखाबात में हिस्सा लेने से कौमी वसाइल का ज़िया होता है। ये बेसिकली जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हैं, उनकी जानिब से ये बिल लाया गया है। और तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में किसी भी सियासी रहनुमा के 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख़िलाफ़ बिल की मंजूरी दे दी गई है। कायमा कमेटी के इजलास में 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख़िलाफ़ आइनी तरमीमी बिल 2023 जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चित्राल के हल्का जो है वो NA 1 से उनका ताल्लुक़ है और मुंतखब हुए हैं और उन्होंने ये जो बिल है वो जमा करवाया है। बहरहाल इसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, बिल अच्छा भी है, आइनी तरमीम चाहिए, लेकिन इन दिनों बहुत सारी आइनी तरमीम भी जो है वो कानून के ज़रिए ही बिल जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये असम्बली में अब आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इस बिल के हवाले से बातचीत भी उनकी जानिब से की गई है और कुछ जो अदाद शुमार हैं इसके बाद वो भी रखे गए हैं और ये अदाद शुमार भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा ये भी हो जाए कि आखिर इलेक्शंस में अगर एक ज़िमनी हल्का है तो उसके ऊपर कितने रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं। तो आइनी तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक एक हल्के के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का 2 करोड़ 70 लाख रुपये तक खर्च आता है। कागजात छापने की मद में 70 लाख रुपये, ज़राए जो हैं आमदोरफ्त यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में 30 लाख, जबकि इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले को अदायगियों की मद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए एक हल्के में आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स 5 हल्कों में खड़ा हो रहा है और 4 वो छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए का जो लॉस है वो होगा और उन 4 हल्कों में दोबारा इलेक्शन होगा। तो बिल एक अच्छा बिल है जो कि ये पेश किया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ और वो ख़बर है इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो 2 अहम रहनुमा हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान, इनका इस वक्त पेचा डाल चुका है आसिफ जरदारी से। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि आसिफ जरदारी इन दोनों से शदीद नाराज़ हैं और इस नाराज़गी की वजह यह है कि बहुत सारे रहनुमा या बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं, आसिफ जरदारी कहते हैं जी कि इन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल होना था लेकिन आपने मुझसे पंगा लिया है
और आपने इन लोगों को अपने साथ जो है वो शामिल कर लिया है। इस बात को लेकर जो फटा है, जो झगड़ा है, वो इनके दरमियान हो चुका है। तो खबर के मुताबिक नाजरीन मामला कुछ यूँ है जी कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार खावर घुमन ARY पे जो प्रोग्राम करते हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आसिफ जरदारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वजह से शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने वाले ज़्यादातर सियासतदानों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार जो है वो करनी थी। इसके अलावा आसिफ जरदारी IPP की वजह से शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि IPP के सदर अलीम खान ने गुज़श्ता दिनों ये बयान दिया है कि हमने मैदान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। तो इस वजह से भी जो है वो आसिफ जरदारी नाराज़ हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर भी ये फैसला किया गया है कि किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट अब नहीं की जाएगी। और ये ना सिर्फ आसिफ जरदारी के लिए झटका है, बल्कि ये नून लीग के लिए भी एक बड़ा झटका है। जो 36 अहम रहनुमा हैं उनका भी ताल्लुक इसी हवाले से है। वो मैं आगे चलकर आपसे जो खबर है वो शेयर करता हूँ। बहरहाल ये जो इजलास हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, इसकी खबर आप सुन लें। और इस खबर के मुताबिक नाजरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फ़ैसला किया है कि इंतखाबात में किसी पार्टी से इल्हाक नहीं किया जाएगा और हर हलके में पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। लाहौर में जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में पार्टी रजिस्ट्रेशन और मंशूर समेत दीगर मामलात पर हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। लाहौर में पाकपतन के साबिक MPA फ़ुरुख मुमताज़ मानिका ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल जो हैं वो भी मौजूद थे। तो ये नाजरीन 9 मई के बाद ये जो बनने वाली जमात है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे रहनुमा भी शामिल हैं। तो जो 9 मई के बाद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ जो जमात जो है वो सारी टूट फूट का शिकार हुई। लेकिन ये जो सारे मामलात हैं वो अब इमरान खान के ही हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि हक़ में जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो इनके टूटने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर या नहीं भी तो 90% फ़िल्टर हुई है, और जिस तरह से नए लोग सामने आए हैं, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस तरह से नए लोग ऊपर ले आएगी और पार्टी जिसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिसको तोड़ा जा रहा है, वो एकदम से ख़ुद को जो है वो संभाल लेगी। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो भी सामने आई, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट बैंक जो है वो इमरान खान का ही है। किसी के भी जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वक्त अवाम जो है वो किसी सूरत इमरान खान से अलहदा होने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बैलेट पेपर पर ठप्पा जो है वो बल्ले पर ही वो लगाएंगे। तो बहरहाल इसके बरअक्स ये जो कोशिशें की गई इस्तेहकाम पार्टी और आसिफ जरदारी वगैरह, ये इन्हीं को ही इस वक्त उल्टा पड़ रही हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी जो कुछ चाहते थे कि ये लोग उनके साथ शामिल हों और वो शायद कोई जो है वो पंजाब में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकें, तो वो उनका जो ख्वाब है आसिफ जरदारी का वो पूरा नहीं हो रहा। फिर इसके साथ ही इस्तेहकाम पार्टी जो है इसने जो मुलाकातें भी की हैं नवाज़ शरीफ से भी, और इस दौरान क्या किया गया है, इन मुलाकातों के दरमियान, इन जो है वो मुज़ाकरात के दरमियान, जो कि अभी भी इस हवाले से बातचीत जो है वो जारी है। हालांकि फ़ैसला तो इन्होंने कर लिया कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल मामलात इस वक्त चल रहे हैं। और इसके मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से इन मुज़ाकरात में कौमी असम्बली की 36 सीटों का जो मुतालबा है वो कर दिया है। यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़ाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा वो मुतालबा नून लीग से कर रही है तो इसकी ज़रूर कुछ ना कुछ जो रीज़न है, और रीज़न क्या है कि जो हाथ है वो इनके सरों पर है। इसी वजह से ही इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ना सिर्फ ये बातचीत कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त नून लीग की सिचुएशन से भी ये बाखूबी आगाह हैं कि नून लीग इस वक्त जो पंजाब में लास्ट इलेक्शन 2018 में वो 50% उनको इमरान खान ने कर दिया था, तो अब उनकी हालत 10% भी नहीं रही। और इसी वजह से ये मुतालबा भी रखा गया कि ठीक है, अगर हम आपके साथ चलते हैं या आगे चलकर कोई इत्तेहाद बनाते हैं या हुकूमत में अगर हमारे मामलात होते हैं,
तो फिर उस सूरत में 36 सीटें आप हमें देंगे, यानी कि आप अपने 36 लोगों को खड़ा नहीं करेंगे और अपने 36 लोगों को नाराज़ करेंगे और वो 36 जो रहनुमा हैं उनको फारिग करेंगे। या तो फिर ये हो जाएगा कि वो अगर इधर उधर से टूटते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपके जो 36 लोग हैं वो इन सीटों के ऊपर नहीं खड़े होंगे और ये हमारे पास कौमी असम्बली की 36 सीटें जो हैं वो आएंगी। और इस मुतालबे के बाद ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून हैरान हुई है, बल्कि हैरान से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त परेशान हुई है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इस वक्त दावे तो खैर इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, इवन के कॉन्फिडेंट के साथ भी तमाम तर मामलात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये पार्टी मंशूर भी नहीं दे सके और साथ ही साथ ना ही ये जो है वो अभी तक कोई जलसा कर सके हैं या इनकी कोई अवाम के लिए जो एक इलेक्शन कैंपेन है, ना ही अभी तक उस कैंपेन का ये आगाज़ कर सके हैं। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, अगर ताकतवर हलकों का हाथ आपके सर पर है तो फिर शायद इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से ही होगा कि आप 36 उनसे मांगेंगे, दीगर इनसे मांगेंगे और अपनी जो सीटें हैं वो पूरी करेंगे। और इस चीज़ ने भी मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका दिया है, जो कि ये समझती थी, या 9 मई के बाद जिस तरह से उन्होंने बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश की कि बस अब तो इमरान खान गया, अब तो हम आ जाएंगे, लेकिन ये जो बयानिया है ये भी उन्हीं को ही उल्टा पड़ा। और अब जिस सिमत में इस वक्त मामला जा रहे हैं, नून लीग के ऊपर आप ये कह लें कि कांटा लग चुका है और ये कांटा अवाम ने लगा दिया है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत अपने हटकंडों से फ़िलहाल तो बाज नहीं आ रही और अब एक और जो फ़ैसला है उसकी खबर सामने आ रही है। और इस खबर के मुताबिक 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं और GHQ हमले से मुतल्लिक जो 2 केसेस हैं, जो उसकी FIR है, उसमें अब इमरान खान का भी नाम डालने का फ़ैसला जो है वो किया जा रहा है और इमरान खान को भी नामज़द करने का इन 2 केसेस में फ़ैसला किया गया है। डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 9 मई के वाक़यात और GHQ पर हमले से मुतल्लिक केसेस में नामज़द करने का फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ किया गया था। फ़ैसले से कबल कानूनी माहिरीन से बाकायदा तौर पर मुशावरत भी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक 9 मई को हसास इदारों के दफ्तर पर हमले का एक मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज है, जबकि GHQ हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। इन दोनों मुकदमात में इमरान खान को बतौर मनसूबा साज नामज़द किया जाएगा। और ये भी याद रहे कि इस दौरान ग़ालिबन इमरान खान, बल्कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद ही हुआ था, इमरान खान गिरफ़्तार थे उस दौरान। तो बहरहाल जहाँ पर इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो एक और ये काम जो है वो भी करेंगे। और इसमें भी हैरानगी इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त तो कोई ला कोई कुछ भी नहीं है। जो इनका दिल करता है, जो ताकतवरों का जिसके पास ताकत है, लाठी है, जो उनका दिल करता है वो इस वक्त वो कर रहे हैं, जो कुछ वो सोच रहे हैं वो इस वक्त वो कर भी रहे हैं। तो बहरहाल इसके अलावा मनसूबा साज नामज़द किया जाएगा इमरान खान को और इन पर गिरफ़्तारी की सूरत में हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबा बंदी, अवाम ख़ुसूसन PTI कारकुनान को उकसाने और इश्तियाल दिलवाने जैसे इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को इन मुकदमात में ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में नामज़द किया जाएगा। इसके साथ साथ दिफाई व हसास तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मज़ीद दिफात भी शामिल करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। अब अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में थे तो उन्होंने ये सारे काम कैसे कर लिए, तो बहरहाल ये हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है। आखिर में नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब के हवाले से बड़ी खबर है, वो भी आपको मैं देता चलूँ। और परवेज़ खटक इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने इस वक्त जो इनकी प्लानिंग थी, कुछ रोज़ कबल ही इन्होंने परवेज़ खटक ने अपने ग्रुप के साथ सामने आना था, लेकिन इनको नाकामी हुई है, बल्कि अपने शहर नौशहरा से भी लोगों ने इनके साथ आने से इनकार किया है, जिसकी वजह से ये खामोश हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये बगावत KP से उठनी थी वो उठ नहीं सकी क्योंकि लोगों ने परवेज़ खटक का साथ नहीं दिया। और जो इन्होंने कोशिशें की हैं, सैकड़ों से ज़्यादा रहनुमाओं से इन्होंने मुलाकातें की हैं, MNAs और MPA से भी इन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें जो नाकामी है वो हुई है। बस सिर्फ चंद लोग, आप 5-6 लोग आप कह लें या 10 कह लें, वो भी कोई अभी कन्फर्म इनके साथ सामने नहीं आए, वो इनके साथ हैं। और इस चीज़ ने परवेज़ खटक को ख़ुद भी बड़ा झटका दिया है क्योंकि वो सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ KP में इस तरह से हो सकता है। तो ख़बर यह है जी कि परवेज़ खटक का नई सियासी जमात के लिए मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं से राब्ते। परवेज़ खटक अगले हफ्ते वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फ़ैसला कौम के सामने रखेंगे। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी होने वाले 100 से ज़्यादा सियासी रहनुमाओं से रब्ता किया है। अच्छा, इनमें से तो काफ़ी सारे PP और इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, जिसमें साबिक़ वज़रा
अरकान असम्बली को अपने साथ चलने की दावत दी। अब ये देख लीजिए कि ये बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ऐसे फ़ायदा दे रहा है कि इससे ये जो लोग पीपी या इस्तेकाम पार्टी में गए हैं वो जब परवेज़ खट्टक के साथ मिलेंगे तो इसका नुकसान जो है वो किसको होगा? एक तो उन लोगों को खुद होगा, और एक ये जो नई जमातें इमरान खान के अगेंस्ट बनी और जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट ही जो नई जमातें हैं वो बनी हैं, तो वही दोबारा से टूटने भी लग पड़ी और आपस में ही ये लड़ाई इस वक्त इनकी शुरू हो चुकी है। तो जो आसिफ जरदारी तरीन और अलीम वाला मामला था और नून लीग वाला, उसमें परवेज़ खट्टक जो हैं वो मज़ीद एडअप इस वक्त हो चुके हैं। परवेज़ खट्टक की तरफ से शौकत अली, अजमल वज़ीर, हशाम इनामुल्ला, इकबाल वज़ीर के अलावा अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी सियासी रहनुमाओं से भी इनका साथ देने की दरख्वास्त जो है वो इन्होंने की है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी नई सियासी जमात बनाने की कोशिश में वो मसरूफ़ हैं परवेज़ खट्टक साहब, जिसके लिए वो KPK के 70 MPA और 19 जो है वो MNAs से मुलाकातें भी कर चुके हैं। और ये कहा जा रहा है जी कि अगले हफ्ते वो नई सियासी जमात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये वो तमाम तर मामलात हैं जो कि शायद 9 मई के बाद ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ या इमरान खान बिल्कुल दीवार के साथ लगे हैं, तो अब ये जो आपस में मिले हैं ये आपस में ही इस वक्त लड़ना शुरू हो चुके हैं, जो कि यकीनी तौर पर इमरान खान के हक़ में जा रहा है। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।